अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ्रेंड्स काफ़का एक जर्मन अदीब था जो कि बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करता था। उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसे बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। एक बार बर्लिन के किसी पार्क में वॉक कर रहा होता है तो उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि बहुत रो रही होती है। वो बच्ची से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो उसको कहती है कि मेरी गुड़िया खो गई है। तो काफ़का बच्ची के साथ मिलकर उस गुड़िया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया को नहीं मिलना होता तो नहीं मिलती। बच्ची बहुत रो रही होती है, तो काफ़का उसको कहता है कि अच्छा तुम कल फिर पार्क आना, हम दोनों मिलकर दोबारा से तुम्हारी गुड़िया ढूँढने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जब वो बच्ची पार्क में आती है, तो काफ़का उसके लिए खत लेके आता है और उसको कहता है कि तुम्हारी गुड़िया जो है वो अ, उसने ये खत तुम्हारे लिए भेजा था, ये पढ़ लो। उस खत में लिखा होता है कि मेरी प्यारी दोस्त, मैं दुनिया के सफ़र पर निकल चुकी हूँ, सैर करूँगी और बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूँगी। तुम मेरी याद में उदास मत होना, फ़कत तुम्हारी गुड़िया। इस तरह से एक ऐसा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि काफ़का और उस बच्ची के दरमियान होता है। काफ़का हर 1-2 हफ़्ते के बाद उस बच्ची से मिलता था और उसे उसकी गुड़िया का एक ख़त लाकर देता था कि अब ये एक नई जगह से ख़त आया है। और उस ख़त में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के हालात अ, दर्ज होते थे कि मैं यहाँ हूँ, कभी यूरोप के किसी मुल्क शहर में होती थी, कभी किसी और शहर में होती थी, कभी किसी मुल्क और उसके हालात और वाक़यात उस ख़त में दर्ज होते थे और उसके आखिर में हमेशा ये लिखा होता था कि मैं बहुत जल्द तुमसे आकर वापस मिलूँगी, तुम मेरी याद में उदास मत होना। काफ़्का टीबी का मरीज़ था, उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी अक्सर औक़ात। फिर कुछ दिन के बाद वो एक गुड़िया लाकर उस बच्ची को देता है और कहता है ये तुम्हारी गुड़िया है। बच्ची गुड़िया को देखकर रोने लगती है और कहती है कि ये तो मेरी गुड़िया नहीं है। तो काफ़्का कहता है कि ये खत और है जो तुम्हारी गुड़िया ने भेजा था, ये पढ़ लो। उस खत में ये लिखा होता है कि मेरी प्यारी दोस्त, मैं दुनिया के सफ़र पर निकली थी और घूम फिर कर मुल्क-मुल्क घूमकर मैं अब बदल चुकी हूँ। अब मैं वो गुड़िया नहीं रही जो तुम्हारे पास पहले थी, इसलिए तुम उदास नहीं होना। अगर तुम देखो तो तुम भी बदल गई हो और मैं भी बदल गई हूँ। बच्ची ये पढ़कर बहुत खुश होती है और उस गुड़िया को अपने घर ले जाती है। कुछ ही अरसे के बाद काफ़्का की तबीयत बहुत बिगड़ती है और वो फौत हो जाता है। दिन गुजरते रहते हैं, बच्ची जवान हो जाती है। एक बार अपने पुरानी चीज़ों की सफाई के दौरान उसको अपनी वो गुड़िया मिलती है वापस। उस गुड़िया को उलटती-पुलटती है तो उसके अंदर से काफ़्का का दस्तखत शुदा खत बरामद होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम जिस चीज़ से भी मोहब्बत करोगी ना, वो कभी ना कभी तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन मोहब्बत किसी ना किसी शक्ल में तुम्हें वापस ज़रूर मिलेगी। ये जो काफ़्का का मैसेज था वो एक्चुअली हम सबके लिए था कि हम जिस भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई मादी चीज़ हो, चाहे किसी शख्स की मोहब्बत हो, वो कभी ना कभी हमसे दूर हो ही जाती है। कभी लोग जीते-जागते हमसे दूर चले जाते हैं, कभी हमारी कोई चीज़ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, कभी लोग अल्लाह की रज़ा से हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बात याद रखने की और साथ रखने की है, वो ये है कि उनकी मोहब्बत वहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग अपने जाने वालों की, अपने प्यारों की मोहब्बत का सिलसिला जो है वो दराज़ करते रहते हैं। उनसे जुड़े हुए लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनके किए हुए कामों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यूँ उनकी याद और मोहब्बत को हमेशा ताज़ा रखते हैं, हमेशा ज़िंदा और जावेद रखते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। जो लोग जाने वालों की या अपनी गुमशुदा मोहब्बतों के हिसार में जकड़ जाते हैं और सिर्फ उन्हीं को याद किए जाते हैं, उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाते, वो खुद भी कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान हो।